जय श्री सीताराम मित्रों। रहते नहीं है गांधी चौराहे हमें वहीं रहते, यहाँ नहीं रहते। यहाँ नहीं रहता कोई, यहाँ तो काम धाम चल रहा है अंदर। काम चल रहा है, दोनों का काम हटावा उधर वो बात वो तो रहता है, तो कहीं गए होंगे। जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु श्रोताजनों, सभी सनातन बंधुओं, भक्तमती श्रद्धालु माताओं, वंदनीय भक्तजन, सभी सनातन धर्मी एवं समस्त देशवासियों को मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ से सभी को प्रणाम करता हूँ। आइए हम सब श्री विष्णु महापुराण को सुने। यह मेरा 6वां पुराण है। 5वें पुराण पहले कह चुका हूँ, 6वां पुराण है। श्री विष्णु महापुराण हमारे 18 पुराणों में 3रे स्थान पर आता है। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। आप लोग सुनिए और सुनकर भक्ति, शक्ति और सद्मति इन सब को प्राप्त करें। भगवान लक्ष्मी नारायण कृपा करें। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब। तब फिर बोलो जय श्री राम, यही नाम जय श्री राम। जीते जी है जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। रामो न मानसो जाता परमात्मा सनातना। राम मनुष्य नहीं थे, वो परमात्मा है, सनातन ब्रह्म है। आइए लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से श्री विष्णु महापुराण को कहते हैं। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुर धन धर्म धाम के। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भज विश्वनाथम, भज विश्वनाथम। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय, देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती गेया, सप्तैता मोक्षदायका। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम, जो ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अर अचरणांग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम,
तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यव्याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणता स्मृतां तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षाभरणान्विता शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। मित्रों, कल ध्रुव के चरित्र के बारे में मैंने कहा था। जन्म से लेकर उनकी तपस्या और भगवान ने उनको एक कल्प की आयु दी। ध्रुव ने महान तप किया, सभी ने इसकी प्रशंसा की। सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और कहा, इसी मंत्र से तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु ने भगवान को प्राप्त किया था, इसी से तुम्हें भगवान प्राप्त होंगे, जाओ करो। और इस तरह से यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। इसलिए सुनीति ने ध्रुव का पुण्योपार्जन करने का उपदेश दिया, जिसके आचरण से उन्हें भी उत्तम लोक प्राप्त हुआ। अतएव सुनीति सुनृता कही गई है। सुनृता भी कहा जाता है। जो व्यक्ति ध्रुव के दिव्य लोक प्राप्ति के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है। स्वर्ग में पूजित होता है। मित्रों, भगवान वासुदेव की जिस पर कृपा हो, उसको स्वर्ग लोक तो क्या, त्रिलोकी में कौन नहीं पूजेगा। वह स्वर्ग में रहे। इस कथा को जो श्रवण करता है, जो चिंतन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे या पृथ्वी लोक में रहे, कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता, नीचे नहीं गिरता और समस्त मंगलों से भरपूर रहकर दीर्घजीवी भी होता है। ये सब भगवान की कृपा है। आगे की कथा 13वां अध्याय शुरू होता है। श्री पाराशर जी बोले, मैत्रेय, ध्रुव से उसकी पत्नी ने शिष्टि और भव्य को उत्पन्न किया। भव्य से शंभु का जन्म हुआ और शिष्टि के द्वारा उसकी पत्नी सुच्छाया ने रिपु, रिपुंजय, विप्र, ब्रकल, ब्रकतेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। ध्रुव के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था शिष्टि और एक का नाम था भव्य। भव्य से शंभु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। शिष्टि के द्वारा 5 पुत्र हुए, रिपु, रिपुंजय, विप्र, ब्रकल और ब्रकतेजा। उनमें से रिपु के द्वारा बृहति के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुष का जन्म हुआ। इनके बड़े पुत्र जो थे रिपु, बृहति नाम की उनकी पत्नी थी, उसके गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुष का जन्म हुआ। चाक्षुष ने अपनी भार्या पुष्करणी से, जो वर्ण कुल में उत्पन्न हुई, महात्मा वीरण प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया, जो 6ठे मनवंतर के अधिपति हुए। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु से वैराज प्रजापति की पुत्री नडबला के गर्भ में 10 महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। नडबला से कुरु,
पुरु शतद्युम्न तपस्वी सत्यवान सुचि अग्निष्टोम अतिरात्र और नवां सुद्युम्न और 10वां अभिमन्यु, इन महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुरु के द्वारा पत्नी उसकी पत्नी आग्नेयी ने अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और शिवी इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। अंग से सुनीता के बेन नामक पुत्र हुआ। महाराज अंग ने सुनीता के गर्भ से बेन नामक पुत्र को जन्म दिया, पुत्र हुआ। ऋषि ने उसे बेन के दाहिने हाथ के संतान के लिए मंथन किया था। हे महामुने, बेन के हाथ का मंथन करने पर उससे वैन्य नामक महीपाल उत्पन्न हुए, जो पृथु के नाम से विख्यात हैं, जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दोहा था। ये कुरु के पुत्र थे अंग, तो अंग के पुत्र थे बेन। बेन चूंकि एक दुष्ट टाइप के दुष्ट राजा थे, तो सप्तऋषियों ने उनको मार दिया और मथ दिया, उससे पृथु की उत्पत्ति हुई। मैत्रेय जी, मुनि श्रेष्ठ परमार्थियों, बेन के हाथ को क्यों मथा? महापराक्रमी पृथु का जन्म क्यों हुआ? मैत्रेय जी ने पूछा। पाराशर जी बोले, मुने, मृत्यु की सुनीता नाम वाली जो प्रथम पुत्री थी, वह अंग को पत्नी रूप से ब्याई गई थी, उसी से बेन का जन्म हुआ। ये मृत्यु की पुत्री थी सुनीता, तो सुनीता जो थी उससे बेन का जन्म हुआ था। चूँकि माता एक तामसी कुल से थी, यही उसका प्रभाव था। वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने पितामह नाना के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति का हुआ। नाना का दोष था उसमें। उस बेन का उस समय महर्षियों द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ। उसी समय उस पृथ्वीपति ने संसार में यह घोषणा कर दी कि भगवान यज्ञ पुरुष तो मैं हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता स्वामी हो कौन सकता है, इसलिए कभी कोई यज्ञ, दान, हवन आदि न करे। हे मैत्रेय, तब ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर सांत्वनायुक्त मधुर वाणी से कहा। जब उसने सब कुछ बंद कर दिया, पूजा रचा, यज्ञ, तप, अब ये फर्क होता है कुल का। चूँकि उसका नाना मृत्यु की पुत्री थी, सुनीता उसके गर्भ से हुआ, तो मातृ कुल उसका असर उस पर ज़्यादा था। पहले सब ऋषियों ने उसकी भरपूर प्रशंसा की, कहा कि तुम्हारे राज्य में देह के उपकार और प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं उसको सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल का 6वां भाग तुमको मिलता है। हे नृप, इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सकल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। ये भगवान विष्णु की इस तरह से उन्होंने प्रशंसा की और कहा कि भगवान विष्णु सभी की इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं, इसलिए यज्ञों को बंद मत करो। बेन बोला, मुझसे बढ़कर ऐसा कौन सा देवता है जो मेरा पूजनीय है, जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो? वह हरि कहने वाला कौन है, कहलाने वाला? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी, चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता श्राप और कृपा करने में समर्थ हैं, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा सर्वदेवमय होता है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसी जो कुछ आज्ञा की है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ, हवन आदि ना करे। हे द्विजगण, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना है। ऋषि बोले, महाराज, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय ना हो। देखिए, यह सारा जगत
यज्ञ में हवन की हुई सामग्री का ही परिणाम है। पर पाराशर जी कहते हैं महर्षियों ने कि इस प्रकार बारंबार समझाने पर वेद ने ऐसी आज्ञा नहीं दी तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और आपस में कहने के लिए इस पापी राजा को मारो जो अनादि और अनंत यज्ञ प्रभु विष्णु की निंदा करता है, अनाचारी किस प्रकार पृथ्वी का पति होने के योग्य नहीं है। ऐसा कहकर मुनियों ने भगवान की निंदा आदि करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं से मार डाला। कुशों के जल को छिड़क कर उसको मार दिया मंत्र से। हे द्विज, तदनंतर वे मुनीश्वर ने सब और बड़ी धूल उठती देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, यह क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजाहीन हो जाने से दीन दुखी लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया है। मुनिवरों, उन तीव्र वेग वाले पर धनहारी चोरों के उत्पात से ही यह बड़ी भारी धूल उठती दिख रही। तब उन मुनीश्वरों ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा को जंघा को पुत्र के लिए यत्नपूर्वक मंथन किया। उसकी जंघा के मथने पर उससे एक छोटे मुख वाला ठूंठ के समान काला अत्यंत नाटा। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निषीद निषीद, बैठ जा। अतः यह निषाद कहलाया। इसलिए हे मुनि शार्दूल, उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल निवासी पाप परायण निषादगण हो गए। उस निषाद रूप द्वार का राजा बेन का संपूर्ण पाप निकल गया। वो निषाद रूप में जो पैदा हुआ था वो बेन का पाप ही सशरीर था जो निकल गया। फिर ब्राह्मणों ने उसके दाएं हाथ का मंथन करना शुरू किया। उसके मंथन करने से प्रतापी बेन सुबन पृथु प्रकट हो गए, शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान। इसी समय आजगव नामक आद्य सर्वप्रथम धनुष और दिव्य बाण और कवच आकाश से गिरे। जैसे ही पृथु का जन्म हुआ तो दिव्य अस्त्र आकाश से वहाँ गिरे, कवच आदि गिरे। इसी समय उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को अति आनंद प्राप्त होने लगा और केवल सतपुत्र के ही जन्म लेने से बेन भी स्वर्ग लोक में चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी पुण्य अर्थात नरक से रक्षा हुई। महाराज पृथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियां सब प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हो गए। उस समय आंगी रसदेव गणों के सहित पिता में ब्रह्मा ने समस्त स्थावर जंगम प्राणियों की वहाँ आकर महाराज बेन के पुत्र का राज्याभिषेक किया। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान पिता में ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। यह श्री विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं में कुंठित नहीं होता है। इस प्रकार महातेजस्वी और परम प्रतापी बेन पुत्र धर्म कुशल महानुभाव विधि पूर्वक अति महान राजराजेश्वर पद पर अभिषिक्त हुए। प्रजा को उन्होंने प्रसन्न किया, इसलिए राजा हुए। जब वे समुद्र में चलते तो जल बहने से रुक जाता था, पर्वत उन्हें मार्ग देते थे, उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना जोते बोए धान्य पकाने वाली थी, केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध होने लगा। गौएं कामधेनु रूपा थीं और पत्ते पत्ते से मधु भरा रहता। राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पितामह यज्ञ किया। उससे 100 माह भी सबके दिन सूती 100 माह भी विषव भूमि से महामती सूत की उत्पत्ति हुई। उस महायज्ञ में बुद्धिमान मागध का भी जन्म हुआ। मुनिवरों ने उन दोनों सूत और मागधों से कहा, तुम इन प्रतापवान बेन पुत्र महाराज पृथु की स्तुति करो, तुम्हारे योग्य यही कार्य है। ये महाराज तो आज ही उत्पन्न हुए, हम इनके कोई कर्म तो जानते नहीं, अभी इनके ना तो कोई गुण प्रकट हुए ना यश, फिर कहिए हम किस प्रकार स्तुति करें। ऋषि बोले, हे महाबली चक्रवर्ती महाराज, भविष्य में जो जो कर्म करेंगे, इनके जो जो भावी गुण होंगे, उन्हीं से तुम इनका स्तवन करो। पाराशर जी बोली, है सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है।
अतः मुझको भी गुण उपार्जन करना चाहिए, सभी को गुण उपार्जन करना चाहिए। इसलिए अब स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्णन करेंगे मैं सावधान पूर्वक वैसा ही करूँगा। यदि यहाँ पर कुछ त्याज्य अवगुणों को भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्याग दूंगा। इस प्रकार राजा ने अपना चित्त में निश्चय किया। तदनंतर उन सूत और मांगत दोनों ने परम बुद्धिमान वेन नंदन महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से स्वर सहित भली प्रकार स्तवन किया। उन्होंने कहा, हे महाराज, सत्यवाग्दान शीलो अयम सत्य संधो नरेश्वरः ह्रीन्मान मैत्रा क्षमाशीलो विक्रांतो दुष्ट शासना। हे जीव तेरा कल्याण, हे जीव तेरा कल्याण। हे महाराज, सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, सुहृद, क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च दयावान प्रिय भाषकः मान्यान मानति यथा यज्वा ब्रह्मण्य साधु सम्मतः समः शत्रौ च मित्रे च व्यवहारा स्थितो निर्वाह सूतेनोक्तान् गुणान् नित्यं सा तदा मागधेन सा चकार हृदय तादृका च कर्मणा कृतवान् सौ तत अस्तौ पृथ्वी पाला पालन्य पृथ्वी विमां याज विविधैर्यज्ञैर् महद्भिर्भूरि दक्षिणैः तं प्रजा पृथ्वी नाथमुपतस्थु क्षुधार्तितः औषधीषु प्रणाष्टासु तस्मिन् काले राजके तमोचुस्तेन तः पृष्टास्तत्रागमन कारणं प्रजाऊचुः। इस तरह से कहा, स्तुति की सूत और मागध ने। हे धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान, प्रियभाषी, मान्यों को मान देने वाले, यज्ञ परायण, ब्राह्मण, साधु, समाज से सम्मानित, शत्रु और मित्रों के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। इस प्रकार सूत और मागध के कहे हुए गुणों को उन्होंने अपने चित्त में धारण किया और उसी प्रकार कार्य करने लगे। तब उन पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी दक्षिणा वाले महान यज्ञ किए। अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीनाथ पृथु के पास आई, उनके पूछने पर प्रणाम किया और उनसे अपने आने का कारण निवेदन किया। हे प्रजापति नरश्रेष्ठ, प्रजा कहने लगी, अराजकता के समय पृथ्वी में सब औषधियाँ अपने में लीन कर ली हैं, तथा संपूर्ण प्रजा क्षीण हो रही। विधाता ने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति बनाया है, अतः क्षुधा रूप महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों को आप जीवन रूप औषधि दीजिए, जीवन रूप औषधि दीजिए। कहने का आशय है कि पृथ्वी ने उन दुष्ट चोरों आदि के द्वारा जब लूट पाट की जा रही थी तो संपूर्ण अन्न को अपने में समा लिया, औषधियों, जीवन संकट में पड़ गया। पाराशर जी कहते हैं, यह सुनकर महाराज पृथु अपना आजगव नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर क्रोधपूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके आई, भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोकों में गई, लेकिन वहाँ उनको महाराज बेन को आते देखा, महाराज पृथ्वी को आते देखा। तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु से उनके बाण प्रहार से बचने की कामना से पृथ्वी इस प्रकार बोली। पृथ्वी ने कहा, हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्री वध का पाप नहीं दिख पड़ता जो मुझे मारने पर आप ऐसे उतारू हो रहे? पृथु बोले, जहाँ एक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त, उसे मार देना पुण्यप्रद है। पृथ्वी बोली, है नरश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए ही मुझे मारना चाहते हैं तो मेरे मर जाने पर आपकी प्रजा का आधार क्या होगा? पृथु ने कहा, अरे वसुधे, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली, तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण करूँगा। पाराशर जी कहते हैं, तब अत्यंत भयभीत और कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपति को पुनः प्रणाम करके कहा। पृथ्वी बोली, हे राजन, यत्नपूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वाह! पृथ्वी ने कहा कि यत्नपूर्वक किए हुए
सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः मैं भी आपका एक उपाय बताती हूँ, यदि आपकी इच्छा है तो वैसा करें। हे नरनाथ, मैंने जिन औषधियों को पचा लिया है उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध के रूप में सभी दे सकती हूँ। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा बछड़ा बनाइए जिससे मैं दुग्ध रूप से निकाल सकूं, और मुझको आप सर्वत्र समतल कर दीजिए जिससे उत्तमोत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सके। मित्रों, ये पृथ्वी कामधेनु का रूप आई और दुग्ध के रूप में उसने सब कुछ पृथ्वी को दे दिया। तब पृथ्वी ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ कर इकट्ठा किया, और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग पहले नहीं था। उस समय अन्न, गोरक्षा, कृषि और व्यापार का कोई क्रम नहीं था। यह सब तो बेन पुत्र पृथु के समय से ही आरंभ हुआ। हे द्विजोत्तम, जहाँ जहाँ भूमि समतल थी वहीं वहीं प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा आहार केवल फल और मूल आदि ही था। औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया। तब पृथ्वीपति पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर, अब पृथु ने मनु को बछड़ा बनाया, स्वयंभू मनु को, और प्रजा हित के लिए धान्यों को दोहा हितार्थ। उसी अन्न के आधार से अब भी आज तक सदा प्रजा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राणदान करने के लिए भूमि के पिता हुए, इसलिए उस सर्वभूत धारणी को पृथ्वी नाम मिला। हे मुनि, उन देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष, पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध को दुहा और दुहने वाले के अनुसार उनको सजाती ये हो दोग्धा और वस्त्र आदि हुए। इसलिए विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई है पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली, धारण और पोषण करने वाली। इस प्रकार पूर्व काल में बेन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीर्यवान हुए, प्रजा का रंजन करने के कारण वो राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र का कीर्तन करता है उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का अत्युत्तम जन्म वृत्तांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुष के दुख स्वप्नों को सर्वदा शांत कर देता है। आहा, जो मनुष्य महाराज पृथु के इस चरित्र को सुनता है या कीर्तन करता है उसको दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का अत्युत्तम जन्म वृत्तांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुष के दुख स्वप्नों को सर्वदा शांत कर देता है। पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथु के अंतर्ध्यान और वादी नामक दो धर्मज्ञ पुत्र हुए। पृथु के दो पुत्र हुए, एक का नाम था अंतर्धान और दूसरे का नाम था वादी। उनमें से अंतर्धान से उसकी पत्नी शिखंडिनी ने हविर्धान को उत्पन्न किया। हविर्धान ने अग्निकुलीना धृष्णा से प्राचीन, बाहरी, शुक्र, गय, कृष्ण, ब्रज और अजिन ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। महाभाग हविर्धान से उत्पन्न हुए महाभाग प्राचीन बहर एक महान प्रजापति थे। उन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की वृद्धि की। हे मुने, उनके समय में यज्ञ का अनुष्ठान की अधिकता के कारण प्राचीनाग्र कुछ समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे, इसलिए वे महाबली प्राचीन बरही नाम से प्रसिद्ध हैं। हे महामते, उन महीपति ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र की पुत्री सवर्णा से विवाह किया। उस समुद्र कन्या सवर्णा से प्राचीन बहर से 10 पुत्र हुए। प्रचेता नामक सभी पुत्र धनुर्विद्या के पारगामी विद्वान थे। उन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते घोर तपस्या की। वाह! श्री मैत्रेय जी बोले, महामुनि, उन महात्मा प्रचेताओं के लिए जिस समुद्र में जल में तपस्या की थी सो आप कहिए। मैत्रेय पाराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन वर ने उनसे अति सम्मानपूर्वक संतानोत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा। प्राचीन वैर बोले, हे पुत्रों, देवादिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी कि तुम प्रजा की वृद्धि करो, और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया।
तुम सावधान होकर प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको मानना चाहिए। पराशर जी बोले। उन राजकुमार ने पिता के वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा है ऐसा कहकर फिर पूछा, हे तात, जिस कर्म से हम प्रजा वृद्धि में समर्थ हो सकें हमसे भली भांति व्याख्या तो करो। पराशर जी बोले, इस प्रकार श्री विष्णु भगवान में समाधिस्थ होकर प्रचेताओं ने महासागर में रहकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नील कमल की सी आभायुक्त दिव्य छवि जल के भीतर ही दर्शन दिया। प्रचेताओं ने पक्षीराज गरुड़ पर चढ़े हुए श्री हरि को देखकर उन्हें भक्ति भाव के भार से झुके हुए मस्तकों द्वारा प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब प्रचेताओं ने वरदायक श्री हरि को प्रणाम कर जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजा वृद्धि की आज्ञा दी थी वह सब उनसे निवेदन किया। भगवान ने अभीष्ट वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब पराशर जी बोले, प्रचेताओं के तपस्या में लगे रहने से कृषि आदि द्वारा किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट भी हो गई। आकाश वृक्षों से भर गया, इसलिए 10,000 वर्ष तक ना तो वायु ही चला और ना प्रजा ही चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रचेतागण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोषपूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने वृक्षों को उखाड़ कर सुखा दिया, प्रचंड अग्नि ने जला डाला। इस प्रकार उस समय वहाँ वृक्षों का नाश होने लगा। तब वह भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े से वृक्ष रह जाने पर राजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर कहा, हे नरपतिगण, आप क्रोध शांत कीजिए और मैं जो कुछ कहता हूँ सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि कराए देता हूँ। वृक्षों से उत्पन्न हुई इस सुंदर वर्ण वाली रत्न स्वरूपा कन्या का मैंने पहले ही भविष्य जानकर अमृतमयी किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की वह कन्या मारीसा के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभागा इसलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी भार्या होगी। मेरे और तुम लोगों के आधे आधे तेज से इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होंगे। वह तुम लोगों के तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। पूर्व काल में वेदताओं में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के रमणीक तट पर घोर तपस्या की। तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के प्रमलोचा नाम की अप्सरा को नियुक्त किया था। उस मंजू हासिनी ने उन ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर दिया था। उसके द्वारा क्षुब्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्षों तक विषयासक्त चित्त से मंदराचल की कंदरा में रहे। हे महाभाग, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू से कहा, अब मैं स्वर्ग को जाना चाहती हूँ, आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसा कहने पर मुनि ने, भद्रे अभी कुछ दिन और रहो। उनके ऐसा कहने पर सुंदरी ने महात्मा कंडू के अगले 100 साल बिता दिए। इस तरह से बहुत दिन हो गए। वह विशालाक्ष मुनि से आलिंगन कर कहा, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर तो ठहर जा। तब वह ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्षों से कुछ कम और रही। महाभाग, इस प्रकार जब सुंदरी देवलोक जाने को कहती, कंडू ऋषि कहते, अभी ठहर जा। इस तरह वो रुकती और प्रणय करती, सांप से भयभीत होकर नहीं जा सकती। एक दिन शीघ्रता से ऋषि बाहर निकले, बोले संध्या का समय हो चुका है। तब उन्होंने कहा, नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदरी ने कहा, आज आपको लगा है दिन समाप्त हुआ है? ऐसा नहीं है। अब तक 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। आपको लगता है कि एक ही दिन हुआ है? मित्रों, हम सब का जीवन भी यही है। रोज लगता है कि आज एक दिन और, एक दिन और, एक दिन और, एक दिन और करते करते एक ही दिन रहता है। और कंडू ऋषि को लगा कि आज ही ये आई है और आज ही जा रही है, जबकि उस दिन 907 वर्ष हो चुके थे। 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन रह चुके थे। इतना कहकर वो प्रमलोचा बोलती है, मैं आपके निकट झूठ कैसे बोल सकती हूँ?
धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हो? सोम ने कहा, हे राजकुमारों, उसके सत्य वचन सुनकर मुनि ने कहा, अरे मुझे धिक्कार है, अरे मुझे धिक्कार है। ऐसा कहकर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। मुनि बोले, ओए मेरा तप तो नष्ट हो गया, जो ब्रह्मवेत्ताओं का धन था वह तो इसने लूट लिया, विवेक बुद्धि मारी गई। अहो, स्त्री को किसी के मोह उब जाने के लिए ही रचा है। मुझे आप अपने मन को जीतकर 6 उर्मियों से अतीत पर ब्रह्म को जानना चाहिए। ये 6 उर्मियाँ क्या कहलाती हैं? इसको क्षुधा, पिपासा, लोभ, मोह, जरा और मृत्यु, ये 6 उर्मियाँ कहलाती हैं। इसको जीतना चाहिए। अगर इसको जीत लिया तो परमात्मा की कृपा हो जाती है। इस प्रकार धर्मज्ञ मुनि ने अपने आप ही निंदा करते हुए वहाँ बैठी हुई अप्सरा से कहा, अब तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा। तू अपने भाव भंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का कार्य जाओ सब पूरा कर दिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता, क्योंकि सज्जनों की मित्रता साथ चलने से हो जाती है, और मैं तो इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूँ, अतः इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। जो कुछ है मैं तुझ पर क्रोध करूँ, दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा अजितेंद्रिय हूँ। तू महामोह की पिटारी है, अत्यंत निंदनीय है। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या को नष्ट कर दिया। सोम ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते तब तक भय के कारण पसीने से सराबोर वह काँप उठी। इस प्रकार उसके समस्त शरीर पसीने में डूब गया, जो भय से थरथर काँप रही थी। उस प्रमलोचा अप्सरा से मुनि श्रेष्ठ कंडू ने क्रोधपूर्वक कहा, तुम चली जाओ। तब बारंबार फटकारे जाने पर आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाती उसने अपना पसीना वृक्षों से पोंछ दिया। कहने का आशय है ये कि वो ब्रह्म तेज जो कंडू मुनि का था उसके शरीर से निकला और वृक्षों पर गिरा। उसी से यह मारीसा नाम की लड़की कन्या उत्पन्न हुई थी। कहने का आशय मित्र वही है, मैंने पिछले पुराणों में भी इसको कहा। ये मारीसा पसीने के रूप में बाहर निकली, उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, एकत्र किया। वृक्षाग्र से उत्पन्न हुई वह मारीसा नाम की सुमुखी कन्या वृक्षगण समर्पण करेंगे, अतः क्रोध शांत करो। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या प्रमलोचा की पुत्री है, कंडू मुनि की, मेरी और वायु की भी संतान है। श्री पराशर जी बोले, मैत्रेय, तब यह सोचकर प्रचेतागण योग भ्रष्ट की कन्या होने से मारीसा को अग्राह्य न समझे। सोमदेव ने कहा, हे राजपुत्रों, वहाँ वे महायोगी एक निष्ठ होकर एकाग्र चित्त से ब्रह्म पार मंत्र का जप करते ऊर्ध्वबाहु रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। प्रचेतागण बोले, हम कंडू मुनि का ब्रह्म पार नामक परम स्तोत्र सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, वह मंत्र इस प्रकार है, श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम अवधि है। वाह, श्री विष्णु भगवान इस संसार मार्ग की अंतिम अवधि है, उनका पार पाना कठिन है। वे आकाश आदि से पर अर्थात अनंत हैं, सत्य स्वरूप हैं। तपोनिष्ठ महात्माओं को ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर अनात्म प्रपंच से परे हैं तथा इंद्रियों के अगोचर परमात्मा है और भक्तों के पालक एवं अभीष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण पंचभूत के कारण पंच तन्मात्रा के हेतु, तामस अहंकार और उसके हेतु महतत्व के प्रधान के भी परम हेतु हैं, और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु है, ब्रह्म ही सर्व जीव रूप है, ब्रह्म ही सकल प्रजा का पति है, रक्षक है और अविनाशी है। वह ब्रह्म अव्यय नित्य अजन्मा है, वही क्षय आदि समस्त भूतों विकारों से शून्य विष्णु है, क्योंकि वह अक्षर अज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं। इसलिए उनका नित्य अनुरक्त भक्त होने के कारण मेरे राग आदि दोष शांत हो जाएं। इस ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र का जप करते हुए केशव की आराधना करने से मुनीश्वरों ने परम सिद्धि प्राप्ति की है। जो इस स्तव को नित्य प्रति पढ़ता सुनता वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह मारीसा पूर्व जन्म में कौन थी है। बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल हो जाएगा।
साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभाग ने अपने भक्ति भाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया था। इसकी आराधना से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे शुभे वर मांग लो। तब इसने अपनी मनो अभिलाषा इस प्रकार सुनाई, भगवान बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ हुआ। हे जगतपति, मैं अभाग्नि हूँ, फलहीन पुत्रहीन हूँ। अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हों और प्रजापति ब्रह्मा जी के समान पुत्र हों। और हे अधोक्षक, आपके प्रसाद से भी मैं भी कुलशील अवस्था, सत्य, दाक्षिण्य, कुशलता, शीघ्रकारिता, अविसंवादिता, उल्टा ना कहना, सत्य, वृद्धि, सेवा, कृतज्ञता आदि गुणों से और सुंदर रूप संपत्ति से उत्पन्न संपन्न तथा सबको प्रिय लगने वाली अयोनिजा माता के गर्भ से जन्म लिए बिना ही उत्पन्न हो जाऊं। सोम बोले, उसके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवादिदेव श्री ऋषिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी हुई बाला को उठाकर कहा। भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे और शोभने उस समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीरवान अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी होगा। वह संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा। उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी। तुम भी मेरी कृपा से उदार रूप, गुण संपन्न, सुशीला और मनुष्य के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्र, उस विशालाक्षी से ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वही इस मारीसा के रूप में उत्पन्न हुई और तुम्हारी पत्नी है। पाराशर जी कहते हैं, सोमदेव के कहने से प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत कर लिया। उस मारीसा को वृक्षों से पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 10 प्रचेताओं से मारीसा के महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से पालते हुए रचना के लिए उद्यत हो अपनी सृष्टि बढ़ाने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए नीच, ऊंच तथा द्विपद, चतुष्पद आदि नाना प्रकार जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप ऋषि को दी। काल परिवर्तन में नियुक्त अश्विन आदि 27 चंद्रमा को विवाह कर दी। उन्हीं से देवता, दैत्य, नांग, गौ, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, दानव आदि उत्पन्न हुए। हे मैत्रेय, दक्ष के समय से ही प्रजा का मैथुन स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ है। उससे पहले तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से, उनके संकल्प, दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। पहले संकल्प से, दर्शन मात्र से, आशीर्वाद से प्रजा उत्पन्न हो जाते थे। दक्ष के समय से मैथुनिक सृष्टि का प्रारंभ हुआ। मैत्रेय जी बोलते हैं, महामुनि, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ, फिर वे प्रचेताओं के पुत्र कैसे हुए? ब्रह्मांड मेरे हृदय में बड़ा संदेह है। सोमदेव के दौहित्र देवते होकर भी फिर वे उनके ससुर हुए। हे मैत्रेय, प्राणियों की उत्पत्ति और नाश प्रवाह रूप से निरंतर हुआ करता है। पाराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, प्राणियों की उत्पत्ति और नाश निरंतर हुआ करता है। इस विषय में ऋषियों द्वारा दिव्य दृष्टि पुरुषों को कोई मोह नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, ये एक दक्ष आदि युग युग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वान को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। हे द्विजोत्तम, इनमें पहले किसी प्रकार की ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता नहीं थी। उस समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होने का कारण होता था। मैत्रेय जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप मुझसे देव, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति कहिए। पाराशर जी बोले, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा के आज्ञा देने पर तुम प्रजा उत्पन्न करो। दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की, उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प आदि मानसिक प्राणियों को ही उत्पन्न किए। इस प्रकार रचना करते हुए प्रजा और न बढ़ी। तब उन्होंने प्रजापति ने सृष्टि की वृद्धि के लिए मन में विचार करके मैथुन धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरण प्रजापति की अति तपस्विनी लोक धारणी पुत्री अस्किनी से विवाह किया। तदनंतर वीर्यवान प्रजापति दक्ष ने सर्ग की वृद्धि के लिए वीरण सुता
अस्किनी से 5 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हुए। 5000। उन्हें प्रजावृद्धि के इच्छुक देख प्रिय बात दर्शी नारद ने उनके निकट जाकर कहा, है महापराक्रमी हरयस्वगण, आप लोगों की चेष्टा से प्रतीत होता है कि तो मेरा कथन सुनो। खेत की बात है, तुम लोग अभी निरे अनभिज्ञ हो। जाओ बेरोक टोक अज्ञानियों, तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंतर देखो पहले। तो वो सब गए और फिर लौट कर नहीं आए। हर्यस्यों के इस प्रकार चले जाने पर प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने बैरुणियों से 1 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। वे सबला सुगण भी प्रजा बढ़ाने के इच्छुक थे, किंतु ब्रह्मन उसे नारद जी ने फिर भेज दिया। तब से आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं, हमको इसमें संदेह नहीं, अपने भाइयों के मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। समुद्रगत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। महाभाग दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गए जहाँ नारद जी को क्रोध और बड़ा क्रोध किया और उन्हें साप दे दिया कि हे मैत्रेय, हमने सुना है कि फिर उस विद्वान प्रजापति ने सर्ग वृद्धि की इच्छा से वैरुणियों से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को और 4 अरिष्ट नेमि को दे दी तथा 2 बहुपुत्र, 2 अंगिरा और 2 कृशाश्व को विवाह दी। अब उनके नाम सुनो। अरुंधति, वसु, यामी, लांबा, भानु, मरुतवती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या, विश्वाई 10 धर्म की पत्नियां हैं। अब तुम उनके पुत्रों का विवरण स्वरूप। विश्वा के विश्वदेव, साध्या से साध्यगण, मरुतवती से मरुतवान और वसु से वसुगण हुए। भानु से भानु, मुहूर्ता से मुहूर्ताभिमानी देवगण, लंबा से घोष, यामी से नागवीथी और अरुंधति से समस्त पृथ्वी विषयक प्राणी हुए तथा संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई। वाह! नाना प्रकार का तेज धन ही जिनका प्राण है, ऐसे ज्योति आदि जो 8 वसुगण विख्यात हैं। अब मैं उनके वंश का विस्तार बताता हूँ। उनके नाम है आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, वायु, अनल, प्रत्युष और प्रभास कहे जाते हैं। आपके पुत्र वैतंड, श्रम, शांत, ध्वनि हुए और ध्रुव के पुत्र लोक संहारक भगवान काल हुए। भगवान वर्चा के सोम के पुत्र जिन्हें पुरुष वर्चस्वी तेजस्वी हो जाता है, धर्म से के उनकी भार्या मनोहरा से द्रविण, हुत और हव्य वह तथा शिशिर, प्राण और वरुण नामक पुत्र हुए। इसी तरह अनिल की पत्नी शिवा थी, जिनसे अनिल के मनोजव अभिज्ञात गति ये 2 पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र सरकंडे से उत्पन्न हुए थे। कृत्तिकाओं के पुत्र होने से कार्तिकेय कहलाए। शाख, विशाख, नैग में इनके छोटे भाई थे। देवल नामक ऋषि को प्रत्युष का पुत्र कहा जाता है। इन देवल को भी 2 क्षमाशील और मनुष्य पुत्र हुए। बृहस्पति की बहन बरस्त्री जो ब्रह्मचारिणी और सिद्ध योगिनी थी तथा अनासक्त भाव से समस्त भूमंडल में विचरती थी। 8वें वसु प्रभास की भार्या हुई। वाह! बृहस्पति की बहन बरस्त्री, वर स्त्री नाम था। ये 8वें वसु प्रभास की भार्या हुई। उससे सहस्त्रों शिल्पियों, कारीगरों के कर्ता, देवताओं के शिल्पी महाभाग विश्वकर्मा का जन्म हुआ। वाह! जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब देवताओं के आभूषण बनाने वाले, देवताओं की संपूर्ण विमानों की भी रचना इन्होंने की है। हवाई जहाज, विमान, रॉकेट सब इन्होंने ही बनाए। शिल्प विद्या के आश्रय से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं। अजैकपाद, अयरबंधु, त्वष्टा और परम पुरुषार्थी रुद्र थे। ये 4 पुत्र थे इनके। उनमें से त्वष्टा के महापुत्र तपस्वी विश्वरूप थे। महामुनि हर विश्वरूप, त्र्यंबकर, अपराजित, दशा कवि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृग, व्याध, सर्व और कपाली ये त्रिलोकी के अधीश्वर 11 रुद्र कहे गए। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी 11 रुद्र प्रसिद्ध हैं। जो दक्ष कन्याएं कश्यप जी की स्त्रियां थी, उनमें अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनिता, ताम्रा, क्रोधवसा, इरा, कद्रु और मुनि थी। ये धर्मज्ञ, अब तुम उनकी संतान का विवरण सुनो। मनवंतर के में तुत्सित नामक 12 देवगण, यशस्वी सुरश्रेष्ठ चाक्षुष मनवंतर के पश्चात वैवस्वत मनवंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे,
हे देवगण, आओ हम लोग शीघ्र ही अदिति के गर्भ में प्रवेश करें, वैवस्वत मनवंतर में जन्म लें, इसी में हमारा हित। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में निश्चय कर उन सब ने मरीचि पुत्र कश्यप जी के यहाँ दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से जन्म लिया। वे तेजस्वी उत्पन्न विष्णु, इंद्र, अरियमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, व्यवस्वान, सविता, मैत्र, वरुण, अंशु, भग नामक 12 आदित्य कहलाए। ये 12 आदित्यों ने जन्म लिया सबसे सर्वप्रथम। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नामक देवगण थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। सोम ने 27 सुव्रता पत्नियों के विषय में पहले कह चुके हैं। वे नक्षत्र योगिनी थीं, उन नामों से ही विख्यात हुई। अनेक प्रतिभाशाली पुत्र हुए। अरिष्टनेम की पत्नियों के 16 पुत्र हुए। बुद्धिमान बहुपुत्र की भार्या कपिला, अति लोहिता, पीता, असिता नामक 4 प्रकार की विद्युत कही जाती है। ब्रह्मर्षियों से सत्कृत ऋचाओं में अभिमानी देव श्रेष्ठ प्रत्यंगरा से उत्पन्न हुए। एक कृशाश्व की संतानें कहलाती हैं। हे तात, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य प्रजापति और वसटकारे 33 वेदोक्त देवता अपनी इच्छा के अनुसार जन्म लेने वाले हैं। ये 33 करोड़ नहीं है, ये 33 देवता हैं। कोटि कहते हैं इसको, करोड़ से मतलब नहीं है, समझना चाहिए। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य प्रजापति और वसटकार, ये 33 वेदोक्त देवता है। इस लोक में इनकी उत्पत्ति निरोध निरंतर हुआ करती है। मैत्रेय जिस प्रकार लोक सूर्य के अस्तोदय का निरंतर हुआ करता है, उसी प्रकार ये देवगण भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। अब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक कश्यप जी के 2 पुत्र तथा सिंहिका नाम की एक कन्या हुई, जो विप्रचित्ति को विवाही गई थी। हिरण्यकश्यप अति तेजस्वी और पराक्रमी से अनुलाद, ह्राद, बुद्धिमान, प्रहलाद और सहलाद नाम के 4 पुत्रों दैत्य वंश को बढ़ाने वाले थे। प्रहलाद सर्वदर्शी, समदर्शी, जितेंद्रिय थे, विष्णु भगवान के परम भक्त थे, जिनके द्वारा दैत्यराज दीप्ति किए हुए अग्नि ने उनके सर्वांग में व्याप्त होकर भी हृदय में वायु वासुदेव भगवान के स्थित रहने से नहीं जला पाया। जिन महाबुद्धिमान पास बद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े पड़े इधर उधर हिलने डुलने से सारी पृथ्वी हिलने लगी, जिनका पर्वत के समान कठोर शरीर सर्वत्र भगवत चित्त होने के कारण दैत्यराज के चलाए हुए अस्त्र शस्त्रों से छिन्न भिन्न नहीं हुआ। दैत्यराज द्वारा प्रेरित विषाग्नि से प्रज्वलित मुख वाले सर्प भी जिन महातेजस्वी का अंत नहीं कर सके, उन्होंने भगवत स्मरण रूपी कवच धारण किए रहने के कारण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए पत्थरों की मार पड़ने पर भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ा। स्वर्ग निवासी दैत्यपति द्वारा ऊपर से गिराए जाने पर महामती पृथ्वी ने आकर जहाँ बीच में ही अपनी गोद में धारण किया। चित्त में श्री मधुसूदन भगवान के स्थित रहने से दैत्यराज का नियुक्त किया हुआ सबका शोषण करने वाला वायु शरीर में लगने से शांत हो गया। कृत्या भी जन गोविंद आसक्त चित्त भक्तराज के अंत का कारण नहीं कर सकी। अति मायावी सम्रासुर की हजारों भार्याएं श्री कृष्णचंद्र के चक्र से व्यर्थ हो गई। जन्मतिमान निर्मत्सर दैत्यराज ने रसोइयों के लिए हलाहल विष को निर्विकार भाव से पचा लिया। जो इस संसार में समस्त प्राणियों के प्रति समान चित्त और अपने समान ही दूसरों के लिए परम प्रेम युक्त थे, और जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य एवं शौर्य आदि गुणों की खान तथा समस्त साधु पुरुषों के लिए उपमान स्वरूप थे, ऐसे प्रहलाद जी थे। हिरण्यकशिपु ने इतने प्रयास किए लेकिन कुछ नहीं कर सका। इसी के साथ मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मैं नरसिंह अवतार का विषय को लूँगा, पढ़ूँगा और आप सबके सामने वाचन करूँगा। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि आप सब लोग भगवान विष्णु के श्री विष्णु महापुराण को सुने और जीवन का जो इस संसार का, इस ब्रह्मांड का अंतिम लक्ष्य जो है वो भगवान विष्णु ही है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।